Hello बच्चों, let's read the question. The question says bichromatic light of wavelength lambda 1 is equals to 500 angstrom and lambda 2 is equals to 7000 angstrom are used in YDSC then. चार ऑप्शंस दिए गए अपने को बताना है कि कौन सा ऑर्डर का मैक्सिमा लैम्डा 1 के लिए किस ऑर्डर के मैक्सिमा लैम्डा 2 के लिए कोइंसाइड करेगा। सबसे पहले एक यहाँ पर हल्की सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 500 नहीं, ये 5000 एंगस्ट्रॉम होगा। चलिए आइए अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। फॉर मैक्सिमा के लिए देखते हैं। फॉर मैक्सिमा अब लैम्डा 1 के लिए n1 ऑर्डर मान लेते हैं, लैम्डा 2 के लिए n2 ऑर्डर मान लेते हैं। तो फॉर मैक्सिमा जब कोइंसाइडिंग कंडीशन क्या होनी चाहिए, n1 लैम्डा 1, n1 लैम्डा क्या होगा, n1 लैम्डा 1 इंटू कैपिटल D बाई डी, ये हो जाएगा फर्स्ट के लिए लैम्डा 1 वेवलेंथ के लिए। और n2 मैक्सिमा क्या होगा लैम्डा 2 के लिए, n2 लैम्डा 2 D बाई डी। और क्वेश्चन में बोला गया कि कोइंसाइड कर रहे हैं, क्वेश्चन बोला गया क्या है, कोइंसाइड कर रहे हैं तो डिस्टेंस बराबर होगा। तो अपने पास यहाँ पर n1 बाई n2 क्या निकल रहा है, n1 बाई n2 निकल रहा है लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। और ये कितना आ जाएगा, लैम्डा 2 क्वेश्चन में कितना दिया गया है 7000 बाई 5000, तो ये आ जाएगा अपने पास n1 बाई n2 इज इक्वल्स टू 7 बाई 5। और किसके बराबर आ सकता है 7 बाई 5 कॉमा, अगर 2 टाइम्स कर देंगे इसका तो 14 बाई 10 कॉमा 21 बाई 15 एंड सो ऑन। ठीक, तो ये आ रहा है अपने पास। अब देखिए n1 बाई n2, इसका मतलब 7th ऑर्डर मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 1 will coincide with 5th ऑर्डर मैक्सिमा और लैम्डा 2, और वी कैन से 14th ऑर्डर, ऑप्शन फर्स्ट रीड करते हैं, 14th ऑर्डर मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 1 will coincide with 10th ऑर्डर मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 2। तो ये अपना करेक्ट है क्योंकि ये हम लोग ड्राइव कर चुके हैं, यहाँ से देखिए। तो ये अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब क्या बोला गया, 21st ऑर्डर मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 2 will coincide with 15th ऑर्डर मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 1। नहीं, ये 21st ऑर्डर ऑफ, यहाँ पर अगर लैम्डा 1 होता और यहाँ पर अगर लैम्डा 2 होता तो ये अपना करेक्ट हो जाता, तो ये ऑप्शन अपना रॉन्ग हो जाता है। अब मिनिमा के लिए देखते हैं। मिनिमा के लिए क्या कंडीशन होगी कि 2n1th मिनिमा, तो n1th मिनिमा के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 2n1 माइनस 1 बाई 2 एंड लैम्डा 1 d बाई d, दिस शुड बी इक्वल्स टू n2th लैम्डा ऑफ फॉर n2th मिनिमा, this means 2n2 minus 1 upon 2 into lambda 2 d by d। एक क्वेश्चन समझिए, दो वेवलेंथ अगर हम यूज कर रहे हैं लैम्डा 1 और लैम्डा 2, तो दोनों के लिए मिनिमा, दोनों के लिए n1 मिनिमा लिख लेते हैं और एक के लिए n2th मिनिमा लिख लेते हैं। ठीक, और उसके बाद उनका रेशियो निकालेंगे तो लैम्डा के कुछ टर्म्स में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से निकालते हैं, तो ये सॉल्व करते हैं। डी बाई लैम्डा कैंसिल कैंसिल, 2 कैंसिल, तो यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2n1 माइनस 1 बाई 2n2 minus 1, this should be equals to lambda 2 by lambda 1, lambda 2 by lambda 1, which means 7 by 5। तो हमें n1 और n2 की कुछ ऐसी वैल्यूज चाहिए जो ये 7 by 5 के बराबर हो जाए। ठीक, अब चलिए चेक करते हैं 11th ऑर्डर मिनिमा ऑफ लैम्डा 1, 11th ऑर्डर मिनिमा, which means n1 कितना हो जाएगा, n1 is equals to 11 will coincide with 8th ऑर्डर मिनिमा ऑफ लैम्डा 2। चलिए यहाँ पर n1 बराबर 1 और 11 और n2 is equals to 8 रख के देखते हैं। इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट करके देखते हैं तो क्या आ जाएगा अपने पास, 2 इंटू 11 माइनस 1 बाई 2 इंटू n2 है 8 माइनस 1, तो ये कितना आ रहा है अपने पास 21 बाई 15, विच मीन्स 7 बाई 5। तो ये सही है क्योंकि अपना कितना आना चाहिए, रेशियो 7 बाई 5 के बराबर वो आ रहा है, तो अपना थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ऐसे फोर्थ ऑप्शन चेक करेंगे तो ये अपना करेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक, so the correct answer for this question is option first, that is 14th order maxima of lambda 1 will coincide with 10th order maxima of lambda 2 and 11th order minima of lambda 1 will coincide with 8th order minima of lambda 2. Hope you understood it well. All the best. Thank you.